मई का महीना है और इसलिए इसको मे फ्लावर भी कहा गया, जो हम सामने देख पा रहे हैं। मोस्टली ये मई महीने में इसकी फ्लावरिंग होती है। और दूसरा, चूंकि इसमें गॉडी कलर्ड फ्लावर्स रहते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है फ्लैम्बायंट ट्री। और फ्लैम्बायंट ट्री के साथ साथ अगर हम एक पेटल को देखते हैं, 5 पेटल्स होती हैं। एक पेटल तो ऐसे लगती है बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही कलरफुल है, और बाकी पेटल्स के मुकाबले में उसका रंग रूप जो है वो अलग है, इसलिए इसका नाम है पीकॉक फ्लावर। जिस तरह पीकॉक की टेल में फेदर्स होते हैं रंग बिरंगे, उसी तरह से ये एक पर्टिकुलर पेटल जो है उस रंग में है, रंग रूप में है, इसलिए इसका नाम पीकॉक फ्लावर भी है। और इसीलिए वो जो हिंदुस्तानी नाम है गुलमोहर, बेसिकली गुलमोहर है, जो बिगड़ते बिगड़ते गुलमोहर हो गया। तो कुछ लोग इसको स्टैंप और मोहर के तौर पे देखते हैं इस पेटल को, और कुछ लोग इसके मोर की खूबसूरती से इसको तुलना करते हैं, और इसलिए इसका नाम गुलमोहर भी ठीक है और गुलमोर भी ठीक है। और ये जो प्लांट है बेसिकली तो ये मेडागास्कर का है, और वहाँ का ये नेशनल ट्री भी है, लेकिन इसको 16वीं सदी में भारत में लाया गया। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्री जो है, एज ए गार्डन ऑर्नामेंटल ट्री, हमारे सभी पार्ट्स और गार्डन में थ्रू आउट इंडिया ही लगा हुआ है। कश्मीर में ये ट्री नहीं होता। डेलोनिक्स रिजिया इसका बोटानिकल साइंटिफिक नाम है, और इसमें लीव्स जो हैं वो बाइपिनेट हैं। बाइपिनेट लीव्स जो हैं इसके ऊपर होते हैं, और दे आर फेदरी लीव्स। और जो सिसिलपिनियेसी, जिसमें अमलतास आता है, अमलतास की फैमिली, और उसको आजकल हमने मटर की फैमिली में ही रख दिया है, तो फाबेसी मटर की फैमिली के हवाले से, और अगर पुराने हिसाब से जाएं तो सिसिलपिनियेसी। और इसमें आप देखिए जी स्टेमन्स हैं, और स्टेमन्स हमको दिख रही हैं, लेकिन 5 पेटल्स के अलावा जो नीचे की ओर झुकी हुई हैं, यहाँ इसमें हम देख रहे हैं ये सेपल्स हैं। पेटल्स इसकी गिर चुकी हैं, चूंकि नीचे भी तो बहुत सी पेटल्स जो हैं गिरी हुई हैं इस वक्त। तो ये सेपल्स हैं। तो सेपल्स आर आल्सो पेटालाइड। ये सेपल्स हैं, ये सेपल्स हैं। तो सेपल्स का कलर और पेटल्स की तरह ही है, इसलिए इसको कहते हैं ये सेपल्स पेटालाइड हैं। तो ये खास यूनिक है, और ये एक मई के महीने में ही इसकी फ्लावरिंग होती है। गुलमोहर इसको कहा जाता है। एक और चंपा से हम कई बार इसको कंफ्यूज करते हैं इस ट्री को। बेसिकली ये आया तो पॉलिनेशिया, अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंड्स नेशन से आया हुआ है। इंडिया का अपना पेड़ नहीं है, लेकिन खुशबू इतनी प्यारी है, इसीलिए इसको भी चंपा की श्रेणी में ही रखा जाता है। लेकिन एक पत्ता तोड़ने से दूध निकलता है, इसलिए इसको क्षीर चंपा बोला जाता है। तो ये क्षीर चंपा के पौधे हैं, और ट्विस्टेड इनका करोला रहता है, और पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं। और खास बात क्या है कि इसकी फोर्किंग बड़ी शानदार है। किस तरह से इसमें एक जगह से एक से ज्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, 3 तो अक्सर निकलती हैं, लेकिन जैसे इसमें 4 भी हैं। तो ये बर्ड काइंड ऑफ एक किस्म की जो ब्रांचिंग है, ये इसकी यूनिक करेक्टर है। दूसरा, इसमें खुशबू तो बहुत है, महक बहुत है, और ये फूल जो है खुद ही नीचे झड़ते भी हैं। और ये फूल जो है इसमें मकरंद नहीं है। तो इसी तरह से जो पीली चंपा होती है, जो मैग्नोलिया चंपा का, उसमें भी खुशबू है, लेकिन मकरंद नहीं है। और कृष्णा और राधा की जो है उनका रिश्ता, उसको बारे में और चंपा की खूबसूरती को लेकर के एक बात कही गई है कि हे चंपा, तुझ में 3 गुण, रंग भी है, रूप भी है, और वास भी है, मतलब फ्रेग्रेंस भी है। हे चंपा, तुझ में 3 गुण, रंग, रूप और वास, तुझ में एक ही अवगुण कि भंवर ना आए पास। तो मोस्टली भंवरे जो हैं वो नहीं आते हैं। इसमें माथ जो है, खास किस्म का माथ जो है, वही परागन करता है, वही पॉलिनेशन करता है। रात के समय महक ज़्यादा होती है, और रात के समय ही में वो एक पापड़ू जो है, माथ जो है, वो आता है, और भंवरे जो नहीं आते हैं। तो ये बात सिर्फ हमारी जो सोन चंपा है, जो पीली चंपा है, या पीला चंबा जो है मैग्नोलिया चंपा का या माइकिलिया चंपा का, उसकी ही नहीं है ये खासियत। बट जो प्लूमेरिया है, ये प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया जो हमारे सामने इस वक्त है, जिसको हम खीर चंपा बोलते हैं, तो ये जो है इसमें भी वो बात है कि भंवरे नहीं आते हैं, और इसमें नेक्टर नहीं होता है, खुशबू होती है, इसलिए इसको चंपा कहा गया। और एक और चंपा यहाँ पे लगी है, जिसको कभी कभी लोग जो है नाग चंपा भी कह देते हैं, और ये है प्लूमेरिया प्यूडिका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और एजुकेशन बच्चों की हो जाती है अगर बच्चे यहाँ पे लगाएं। चूंकि बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को था, बच्चों को आना चाहिए था। इतना बढ़िया जो है तभी बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे बना हुआ है, और उसमें साथ में देखिए फूल भी है।
ये देखिए व्हाइट कलर का फूल है और इसकी भी फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी मन लुभावन होती है, लेकिन इसकी भी वही बात है कि इसमें भी कोई मकरंद नहीं है, और मकरंद नहीं होने से कहीं ना कहीं भंवरा तो नहीं विजिट करता है इसको। लेकिन फूल जो है इसके काफ़ी फ्लोरीफेरस रहता है। इसको दिल्ली के कई गार्डन्स में, जैसे बुद्धा गार्डन है और कई किस्म के गार्डन्स हैं, वहाँ पे इसको शामिल किया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जम्मू तवी के किनारे ये बायोडायवर्सिटी पार्क लगा हुआ है, जिसमें इंडिजिनस ट्रीज़ को भी जगह मिली है, जैसे क्या अपना जैसे महुआ है या 7 पत्तियां सप्तपर्णी है। उसके साथ साथ एग्जॉटिक्स भी लगाए हैं, जैसे कैजुराना इक्विस्टिफोलिया है, डायलोनिक्स रिजिया है, या ये प्लूमेरिया इक्विटिफोलिया है, और उसी श्रेणी में प्लूमेरिया प्यूडिका भी आता है, ये भी एग्जॉटिक ही है। और एक खास किस्म की जो क्लाइंबर है, जो ऑर्नामेंटल है, जिसको बोलते हैं क्लेरोडेंड्रम स्प्लेंडेंस, लाल रंग के फूल होते हैं। लेकिन ये नीरियम जो है, नीरियम इंडिकम या नीरियम ओलियंडर, ये भारत का हमारा अपना पेड़ है। लेकिन एक खास पेड़ जो इसमें फूलों से लदा हुआ है, ये आपका एक दूसरा रुद्राक्ष है, जिसका नाम है, इसको बोलते हैं जो एलियोकार्पस। एलियोकार्पस मैंने, कार्पस मैंने फ्रूट, एलियो मैंने तेल, जिसके फ्रूट्स में तेल हो, तो एलियोकार्पस फ्लोरिवेंडस। तो इसके तो बहुत ही प्यारे हसीन हैं, झुमके जैसे इसके फूल हैं, जो इस वक्त निकले हुए हैं, और एक अलग ही अट्रैक्शन इस पेड़ में है। फ्लोरीफेरस ही इसको भी मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें भी कोई फूल जो है कम नहीं है, फूल जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक फूल भी घंटियों की तरह, झुमकों की तरह लटके हुए हैं। तो ये इतना अच्छा पेड़ जो है, इसकी इंट्रोडक्शन मैं पहली बार ही देख रहा हूँ तभी बायोडायवर्सिटी पार्क में, जो एशिया होटल के पीछे तभी के किनारे लगा हुआ है। और इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है, और इसकी भी जो है काफ़ी मान्यता है। जैसे मैंने पहले बोला कि दूसरी स्पीशीज जो है एलियोकार्पस लैकुनोसा और गेनिट्रस, उसके साथ साथ ये जो दूसरी स्पीशीज है एलियोकार्पस फ्लोरिवेंडस, तो ये जो है इसकी भी शानदार इंट्रोडक्शन जो है तभी बायोडायवर्सिटी पार्क में हो चुकी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इतनी बढ़िया तरीके से ये बायोडायवर्सिटी पार्क जो है जम्मू में डेवलप हुआ है और डेवलप हो भी रहा है। और इसकी जो डाइवर्सिटी है, इसकी चर्चा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को होनी जरूरी थी। ना जाने हम क्यों चूक गए, हमारे बच्चे क्यों नहीं आ पाए। और अभी भी हम देख रहे हैं इसके ऊपर तो भंवरे भी हैं, शहद की मक्खी है, एपिस, और ये हनी बी है। और हनी बी का दिन भी हमने मनाया, जो 20 मई को था। 20 मई को वर्ल्ड बी डे था, मतलब पॉलिनेटर्स की सुरक्षा और ऐसे पेड़ पौधे लगाना जिसके ऊपर पॉलिनेटर्स अपना मकरंद और पराग चुन पाएं और अच्छा सा शहद हमको दे पाएं। तो उसी श्रेणी में ये रुद्राक्ष भी आता है, या शिवाज ब्लूबेरी अंग्रेजी में इसको कहते हैं, वो आती है। तो ये बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन जो है इस शहर में, जम्मू शहर का एक प्राइड बायोडायवर्सिटी पार्क है, उसमें है। और अगर हम देखें यहाँ पे और भी कुछ प्लांट लगे हैं, जैसे ये अगेव जैसा दिखने वाला ये प्लांट फरक्रिया है बेसिकली, तो ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये लेमन ग्रास है, जिसको नींबू घास भी कहा जाता है, जो कई किस्म के सोप्स में भी और कॉस्मेटिक्स में भी पड़ता है, हर्बल टी के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जब हम देखें तो ये अपने ही जम्मू के हिल्स में नेचुरली ग्रो करने वाला जो है गडूनी है, ये वो वाला प्लांट है। और ये भी अपना ही है, जो गुड़हल है, जो नेशनल फ्लावर ऑफ मलेशिया है। और उसके साथ साथ ही हमने इसको गुड़हल कहा। और जपा कोसम बंगाल में और इवन जम्मू में अभी हम काली माँ की पूजा के लिए, आराधना के लिए दुर्गा के मंदिरों में इससे आराधना करते हैं। और ये इसका जो है गुड़हल करके एक चाय जो है, हम इसके पंखुड़ियों की पी सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसमें। और उसके साथ साथ ये जो शैम्पू भी इसका हाइबिस्कस शैम्पू, भिड्डी परिवार का जो फूल है, हसीन फूल है, ये तो हर पार्क और गार्डन में मिल जाएगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो आयुर्वेद है, इससे जुड़ा हुआ जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है, इसके साथ जुड़ा हुआ जो पॉलिनेशन है, द विजिट ऑफ पॉलिनेटर्स है, उसको भी हाईलाइट करना चाहिए बच्चों के साथ। और एक ऐसा प्लांट हमारे दशमूल ट्री, एक अरलू पेड़ है जिसको हम शियोनाका कहते हैं। शियोनाका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा इंडिजिनस ट्री है, बिग्नोनियेसी परिवार से, और उसी परिवार से ये जो इंट्रोड्यूस की हुई बुश है। और इसके फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं कितने ऑरेंज, पिंक ऑरेंज हैं,
और ये गुच्छे में उग रहे हैं और ये इसकी फलियां हैं, ठीक है। और एक जगह से दो दो पत्ते निकलते हैं और दोनों पत्ते जो हैं दे आर यूनिपिनेट, वो पिनेट है, वो सिंपल नहीं है। और ये फूलों की शोभा है। तो ये टेकोमा फलवा इसका नाम है, आज बोटानिकली हम इसको कहते हैं टेकोमा फलवा। तो ये भी वहाँ यहाँ पे लगा हुआ है तभी बायोडायवर्सिटी पार्क में। और एक और ख़ास बात जो है पैशन वाइन, पैशन एक फ्लावर क्यूकुरबिटेसी जिसमें घिया, कद्दू, तोरी आता है, उसी में आप देखिए तो हमारा एक प्लांट जो है पैसिफ्लोरा कॉक्सिनिया या पैसिफ्लोरा वाइटिफोलिया जो है वो उसके लाल लाल फूल है। और अगर अंदर की संरचना कहीं दिख जाए, अभी चूंकि फूल जो बंद हो चुके हैं, तो ये कृष्ण कमल की तरह ही दिखता है ये। और ये हसीन जो है, और पत्ते अगर ध्यान से देखें तो थोड़े से लोब्ड हैं, थोड़ा बहुत जो है अंगूर के पत्तों की तरह दिखते हैं, इसलिए वाइटिफोलिया नाम भी इसका लिया जाता है। और कॉक्सिनिया में पत्ते डीपली लोब्ड रहते हैं, तो ये कॉक्सिनिया नहीं होके ये पैसिफ्लोरा वाइटिफोलिया है, वाइटेक्स लीव्ड या ग्रेप लीव्ड पैशन वाइन। वाइन VINE है, जिसका मतलब लता है, क्लाइंबर है। तो ये इंट्रोडक्शन भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही हसीन है। और बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि घिया, कद्दू, तोरी जैसे उनके फूल जो हैं सफ़ेद होते हैं, हल्के पीले होते हैं, तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी एक फैमिली में होती है कि उसी में हम खूबसूरत ऑर्नामेंटल लताएं भी देख रहे हैं, जिसमें ये वाली लता जो है पैसिफ्लोरा वाइटिफोलिया भी है। और जब हम थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाते हैं तो ये देखिए पैसिफ्लोरा के फूलों के साथ साथ कुछ थोड़ा सा ये हेरिटेज के हवाले से हमने घोड़ा, जो अश्वमेध यज्ञ में भी यूज़ होता था और जो हमारा बीस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी रहा है, और घोड़े पे चढ़ के महाराणा प्रताप ने किस तरह से दांत खट्टे किए थे दुश्मन के, और उनका जो घोड़ा था वो भी एक स्मारक स्थल बना हुआ है। तो इस घोड़ा जो है हॉर्स इक्वोस्कैबुलस, इसी की प्रजातियां वाइल्ड भी हमको मिलती हैं, वो जो है उसी में हमें मिलता है। क्यांग जो हमें चौंगथांग के एरिया में लद्दाख में मिलता है, खर जो है वो मिलता है हमें रान ऑफ कच्छ में। तो ये इसी के डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं और क्लोज रिलेटिव्स भी हम कह सकते हैं। पर टांगे के जो है सतवारी और इधर टांगा चलता था, अब चूंकि चीज़ें बदल गई और अब रिक्शे भी आ गए और ऑटो आ गए, लेकिन अभी भी वैष्णो देवी में जाना हो तो पोनी ट्रैक है। और आज भी अमरनाथ में जब जाते हैं लोग तो पोनी जो है वो अभी भी यूज़ हो रहा है। एक प्लांट जिसको डोगरी में हम कहते हैं खंटालू, ये खंटालू का फूल है और इसको बेसिकली अरेबियन जास्मीन भी कहा जाता है या पर्शियन जास्मीन भी कहा जाता है, और बहुत ही मोगरा, हिंदी में हम इसको मोगरा कहते हैं, लेकिन खंटालू तो डोगरी में फोकलोर में काफ़ी इसका जिक्र आता है। आड़े रुड़दा आया फुल खंटालू दा, तो ये खुशबूदार फूल है। और ये नींद नहीं आती हो, एक स्लीप इंड्यूसिंग इसकी फ्रेगरेंस रहती है। तो शादी विवाह में भी कभी इसकी माला बनाई जाती थी और गार्लैंड्स को मैरिजेज में शामिल किया जाता है। ये एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं गंधराज, जिसका नाम ही गंधराज है, खुशबुओं का राजा है ये, और उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशबू रहती है इसके फूलों में। फूल चूँकि वाइट है होता है, अब मुरझा गया है, गर्मी थोड़े दिन पड़ी, तो ये जो है गार्डिनिया जास्मिनाइडस और दूसरा है केप जास्मीन। और उसी में जब हम आते हैं तो ये पीली चंपा है जिसको हम सोन चंपा कहते हैं, पीले रंग के फूल हैं और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही मादकता पैदा करती है। इसको कहते हैं मैग्नोलिया चंपा का, पुराना नाम था माइकीलिया चंपा का, और इसको ही हमने कहा चंबे दा फुल डोगरी में। और इसमें नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स इतना ज़्यादा दिखता है क्योंकि सेपल्स और पेटल्स में भेद ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। सेपल्स एंड पेटल्स, सिर्फ बाहर वाले वर्ल्ड में सेपल्स हम कह सकते हैं, अंदर वाली जो पेटल्स कह सकते हैं, लेकिन दोनों का कलर एक है, तो इसलिए इसको कहते हैं पेरियांथ। तो ईच पार्ट को हम टेपल कहेंगे। सो बेसिकली ये 2 वर्ल्ड्स में है और वो टेपल्स हैं, बाहर वाली सेपल्स हैं, अंदर वाली पेटल्स हैं, लेकिन दोनों को अगर एक नाम देना हो तो टेपल्स। तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है चंबा में, माइकीलिया चंपा का, और इसके पेड़ भी हम देख रहे हैं तभी बायोडायवर्सिटी पार्क में लगे हुए हैं। और इसके ऊपर भी वो कहावत जो है फिट बैठती है कि ये चंपा तुझ में 3 गुण, रंग रूप और वास, अब गुण एक ही भमर ना आए पास।
और फिर ये भी आगे भी इसमें एक्सप्लेनेशन है कि ये कृष्णा के दास हैं या दासियां हैं भंवरे, इसीलिए वो नहीं छेड़ते कृष्ण और राधा को। कृष्ण और राधा के रोमांस में खलल नहीं डालना चाहती, इसलिए भंवर जो हैं इस फूल के पास नहीं आते। इस तरह का जो भारतीय लिटरेचर है उसमें इन फूलों का जिक्र आता है। बेहतरीन शानदार ये जो है बायोडायवर्सिटी पार्क, तभी बायोडायवर्सिटी पार्क यहाँ पे है, और यहाँ पे बगल में ही नर्सरी का भी इंतज़ाम है। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेके इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे कई किस्म के पेड़ पौधे अभी नर्सरी में हैं, चाहे वो सोहजन की बात करें, चाहे हम बरगद की बात करें। बरगद तो हमारा नेशनल ट्री है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। और ये खास बात यह है कि जिससे फ्रीडम फाइटर्स और कितने रेवोल्यूशनरीज को जो है यहाँ से उनको जातनाएं दे के उनको लटकाया गया था। चाहे गोरखपुर में की बात करें, कानपुर की बात करें, बरेली में तो 254 लोगों को एक ही बरगद के पेड़ से लटकाया गया था। लेकिन अभी हाल में पीछे वो तूफान से खत्म हो गया पेड़। लेकिन ये आंवला है, आंवल की जिसको कहते हैं, इसकी तो हम पूजा करते हैं भारतीय संस्कृति में। विष्णु का रूप माना गया इसका फल, तो जिसका नाम ही आंवला हो वो फुल ऑफ अमल है। और ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में इसका जो फ्रूट है उसको हमने जगह दी है। जो डोम है मंदिर के ऊपर का, उसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे इसका फल होता है आंवले का। तो ये एम्ब्लिका मायरोबेलन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन ऐसे इसका साइंस में नाम है फाइलेंथस एम्ब्लिका। तो इसके भी प्लांट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो पीछे जो हम देख रहे हैं वो है टच मी नॉट, जिसको बोलते हैं बेसिकली इम्पेशंस बालसमाइना, जिसको डोगरी में तीरा भी कहा जाता है। और इसके अगर पके हुए फलों को हम टच करेंगे तो एकदम सीड इसके स्कैटर हो जाए, इसलिए इसका नाम टच मीनार। नहीं तो टच मीनार दूसरा प्लांट है मामोसा प्यूबिका, लेकिन ये तीरा भी जो है मेहंदी के तौर पे गाँव में हमारे डोगरा रीजन में यूज़ किया जाता है। ये है एक इंसुलिन प्लांट। इंसुलिन प्लांट जो है एक काइलोकास्टस ही है, लेकिन इग्नियस कॉस्टस पिक्टस कास्टस इग्नियस इंसुलिन प्लांट। इसका पत्ता खाने से, चबाने से, एक पत्ता चबाने से जो है कहीं ना कहीं डायबिटीज में इस्तेमाल होता है और स्टीराइड हार्मोन्स का सोर्स भी है। डायस्जेनिन भी निकलता है। जैसे हमने आंवला की बात करी, ये भूमि आंवल की है। ये जो है फाइलेंथस न्यूरूरी है, वो जिसको यूरिनेरिया भी कहा जाता है कई बार। और ये जो है भूमि में छोटा सा पौधा है, सीजनल होता है बरसात के दिनों में। ये जो है छोटी बूटी है, इसलिए इसको भूई आंवला। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन जिनसिंग, जिसको कहा जाता है अश्वगंधा। अश्व की गंध, अश्व घोड़े को कहते हैं, उसकी कोई गंध के समान इसकी खुशबू को देखा गया बुजुर्गों ने, पंडितों ने, तो इसका नाम दिया। और है ये आलू और टमाटर परिवार का सदस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी रूट्स, इसकी लीव्स और पंचांग इसका यूज होता है आयुर्वेद में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हम देख पा रहे हैं यहाँ अश्वगंधा के। और इसी तरह से यहाँ पे काफी अच्छा जो है, यहाँ अश्वगंधा के हम देख रहे हैं कि लाल लाल फल भी पक चुके हैं। बेसिकली ये बेरीज हैं और क्लस्टर में उगती हैं, और उनको बाहर से एक लिफाफा जैसा होता है जो अब सूख चुका है, उसके अंदर ही ये फूल होते हैं और फल पकते हैं। जब लाल लाल फल हैं तो ये पंचांग जो है ये हमें हर घर में लगाना चाहिए। और इसकी एक आयुर्वेदा में पुराने समय से ही, चाहे वो निघंटू हो, चाहे वो सुश्रुत संहिता हो, तो पुराने समय से ही इसका बहुत यूज हुआ है। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर तो है ही, लेकिन ये एफ्रोडीजियक है। एफ्रोडीजियक है, मेरे एनर्जी बूस्ट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है जो यहाँ पे लग चुका है। डोगरी में इसको हम सिगुंड कहते हैं, लेकिन ऐसे इसका नाम है अश्वगंधा। तो बहुत अच्छा रूबरा की बात कर रहे थे। ये जो है ये एक पॉलीएल्थिया नहीं, इसका प्लूमेरिया रूबरा है। इसको हिंदी में गुलचीन कहते हैं, गुले चाइना। माना जाता है कि चाइना इसकी नेटिविटी है नहीं, पर ऐसे मिजनॉमर से तो इसे गुले चाइना से डोगरी नाम बन गया गुलचीन। तो ये दूसरा है। पहले हमने देखा था प्लूमेरिया क्यूटिफोलिया, तो ये है प्लूमेरिया रूबरा। तो ये भी यहाँ पे लगा। और वाशिंगटोनिया फिलीफेरा, ये एक पाम है जिसको यहाँ पे जगह दी गई है, वाशिंगटोनिया फिलीफेरा। और ध्यान से देखें, बिस्मार्किया नोबिलिस, नहीं गलती से मैंने बोल दिया, ये जो है वाशिंगटोनिया फिलीफेरा नहीं है, ये है बिस्मार्किया नोबिलिस। तो ये भी एज ए गार्डन ऑर्नामेंटली लगाया है यहाँ पे। और कई किस्म की जो है यहाँ पे
काफी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सबसे उदासी की बात कहिए या झटके वाली बात कहिए वो ये है कि सुनने में आया कि इस जगह में शायद तभी फ्रंट बन रहा है और उसकी डेवलपमेंट हो रही है, और शायद ये जगह जो है यहाँ पे सरकार कहीं कुछ सोच रही है कि यहाँ पे क्यों नहीं होटल बनाए जाएं। वो एक थोड़ा सा इतना अच्छा बायोडायवर्सिटी पार्क अगर डेवलप हो चुका है तो मुझे लगता है इसको सुरक्षित होना चाहिए और इसको जम्मू के लोगों को एक अच्छा गिफ्ट के तौर पे देखना चाहिए। पार्क गार्डन की अपनी महत्ता है और जहाँ मुझे लगता है एक गार्डन बन चुका है। अगर ये बनने वाला होता और दूसरी बात थी, चूंकि डेवलप हो चुका है इतना शानदार तरीके से और बहुत ही यूनिक चीजें जहां इंट्रोड्यूस्ड हैं, मैं रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट सरकार को कि इस तवी बायोडायवर्सिटी पार्क को बचाया जाए और यहाँ पे बच्चों को, जैसे हमने 2 दिन पहले बायोडायवर्सिटी डे मनाया, उस बायोडायवर्सिटी डे की सेलिब्रेशन का सही तरीका वही होगा कि हम इस बायोडायवर्सिटी पार्क को, तवी बायोडायवर्सिटी पार्क को जम्मू के सिटीजन्स को और जो पिलग्रिम्स आते हैं माता वैष्णो देवी टेम्पल में, उनको हम भेंट करें, उनको हम ये सौगात पेश करें। तो एलजी साहब को भी मुझे लगता है इसमें दखल देना चाहिए और इस तभी बायोडायवर्सिटी पार्क को बचाना चाहिए।